9 नवंबर को रामनगरी अयोध्या में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ऐसा दूसरी बार होगा जब राजधानी लखनऊ से बाहर के कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले 2019 में संगमन प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई थी। वहीं एएनबी न्यूज से खास बातचीत में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी और साथ ही दीपावली के आसपास होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर भी प्रतिक्रिया दी। धर्म की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर कैबिनेट बैठक होने जा रही है और उसमें क्या क्या प्रस्ताव हो सकते हैं, किस पर चर्चा, उसे हमारे साथ बातचीत करने के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, एक बार फिर प्रभु श्री राम की नगरी में कैबिनेट होने जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी एक आस्था का केंद्र है और देश की जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है। कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज वहाँ गुरुकुल में पढ़ते थे और कभी निकले अयोध्या से तो निषाद राज को याद किया, गले लगे और रावण राज। वो हम लोगों के लिए सौभाग्य है, मछुआरों और निषादों के लिए सौभाग्य है कि त्रेता में राजा के बाद कैबिनेट हुई। कैबिनेट में पहले कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया, तो ये ऐतिहासिक रूप से राम राजा है, मतलब सुख का राजा है। तो ऐसे में हम लोगों को यह आज के दिन में कैबिनेट हो। इससे पहले भी निषाद राज की धरती पर प्रयागराज में हुआ था, फिर आज यहाँ हो रहा। तो ये हम लोग भारतवासियों के लिए सौभाग्य है और दीपोत्सव समारोह के अवसर पर सभी देशवासियों की शुभकामनाएं। क्या मुद्दे हो सकते हैं कैबिनेट में इस बार अयोध्या को लेकर? वहाँ कैबिनेट होना ही देश के मुद्दों का समाधान होना है। जितने होंगे हो ही रहे हैं और बेहतर ढंग से होगा और निश्चित रूप से जो भी मुद्दे वहाँ हल होंगे, क्योंकि कैबिनेट लोग राजनीति का मतलब राज मतलब ये तो छुपी हुई नीति होती है। जब समय कैबिनेट पास हो जाए उससे पहले निश्चित रूप से जो भी होंगे मुद्दे वहाँ वो ऐतिहासिक मुद्दे होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की एक बार फिर सुखबुगाहट तेज हो गई। माना जा रहा है कि ओबीसी और पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा अब मंत्रिमंडल विस्तार में। ओम प्रकाश राजभर हैं, दारा सिंह चौहान हैं और भी से तमाम मंत्री हैं। हमारी एनडीए की एक नीति है, पिछड़े पावदान पर, निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को अवसर प्रदान किए जाए। तो ऐसे में अवसर प्रदान हो रहा है। पिछली पार्टियों विपक्षों ने, पहले की पार्टियों ने भेदभाव किया है। तो इसलिए जो कोई भी निर्णय होता है बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेती है, हम उसका स्वागत करते हैं। पिछड़ों को लेकर महाकुंभ होने जा रहा है, पिछड़ों की राजनीति आप भी करते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एक महाकुंभ कराने जा रही है। देखिए, हम पिछड़ों ने देश की भारतीय संस्कृति की राजनीति हम लोग करते हैं। हर जाति हर धर्म के लोगों को राजनीति से अवसर प्रदान करके विकास के उदाहरण, विशेषकर हम मछुआरों को इसलिए हम उनको मतलब हम उन्हें जागृत करते हैं कि देश को आज़ाद कराने वाले लोगों के खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाया था। तो इनके समाधान के लिए हम इनको जागृत करते हैं और पिछले सरकारों ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तो लेदरमैन वाशरमैन तो ले लिया, फिशरमैन को फिसला दिया फुसला कर। तो ऐसे में हम इनके मुद्दों को हल करने के लिए राजनीति में आए। एक आखिरी सवाल, माना जा रहा है कि आपने छत्तीसगढ़ की सीटें मांगी थी, कुछ बातचीत हुई छत्तीसगढ़ को लेकर? निश्चित रूप से हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। वहाँ धीवर एक परिवार है, धीवर जो है लड़ रहा, तो भारतीय पुराना कार्यकर्ता था धीवर परिवार का, वो उसको लड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के संयुक्त रूप में से। छत्तीसगढ़ में सहपाठी के रूप में हम कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में एक कैबिनेट बैठक होने जाए जिसमें तमाम तरह के निर्णय लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।